बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए। जाओ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल मैच है, अगर ये छूट गया तो गड़बड़ होगा। जमात निकल गई, निकल जाने दो, हम बाद में कज़ा कर लेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के चक्कर में हमने इशा की नमाज छोड़ दी। अब इशा की नमाज हम 10 बजे पढ़ रहे हैं, जमात निकल गई और हम तब आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये है नमाज से एराज करना, ये है नमाज से पीठ फेरना। माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती है, लेकिन बच्चा रो रहा है भूखा, लेकिन माँ सीरियल देख रही है, नहीं 10 मिनट का रहेगा, जरा देख लो। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ सीरियल देखने में लगी है, और जब सीरियल खत्म हुआ तब बच्चे को उठाया, तब उसने दूध पिलाया। गलत। ये माँ को क्या कहेंगे? इस बच्चे ने इस माँ ने अपने बच्चे से रूगर्दानी की, यानी एराज किया। कुरान क्या कहता है? वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, अगर तुम मेरे जिक्र से रूगर्दानी करोगे, मेरे जिक्र से पीठ फेरोगे, तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को टाइट कर देंगे। नमाज छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, नमाज छोड़ना नहीं, एराज करोगे यानी वक्त पे नहीं पढ़ोगे। पढ़ तो रहे हो नमाज, लेकिन टाइम पे टाइम। उसने दूध तो पिलाया है अपने बच्चे को, चाहे 10 मिनट के बाद ही पिलाया, लेकिन जब बच्चा रोया तब तो नहीं पिलाया ना। आप नमाज पढ़ने तो गए हो बाद में, जब अजान हो रही तब तो नहीं गए हो। ये दोनों एक कंडीशन है। जैसे ये कहा जाएगा ये अपने बच्चे को अहमियत नहीं दे रही है इस नाटक को देखने के चक्कर में, ऐसे ये कहा जाएगा कि ये शख्स नमाज को अहमियत नहीं दे रहा है इस मैच को देखने में। तो मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत तभी होगी जब हम वक्त के ऊपर पढ़ेंगे नमाज को, जब हम टाइम पर पढ़ेंगे नमाज को, और ये तारीख में लिखा जाएगा। याद करो, मालदा वालों सुन लो, कलिया चक के लोगों सुन लो, सरदार टोला सीलमपुर में इधर उधर से आने वालों सुन लो, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जिस वक्त फिलिस्तीन अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए अपने सरों पर कफन बांधकर इजराइली जालिमों का मुकाबला कर रहा था। और जब इजराइल के जालिम हॉस्पिटल्स पर बम गिरा रहे थे, फिलिस्तीन की मां और बहनों को शहीद कर रहे थे, जिस वक्त फिलिस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, औरतें शहीद हो रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान, इंडिया का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था। यह तारीख में लिखा जाएगा, यह हिस्ट्री में लिखा जाएगा, यह इतिहास में लिखा जाएगा। और बाद में आने वाली नस्ल, बाद में आने वाली औलादें, बाद में पैदा होने वाली आवाम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। खेलो कैरम बोर्ड, खरीदो कलिया चक में जाके लॉटरी के टिकट, पियो शराब, लेकिन आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। बाद में आने वाली औलादें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। कि जब सारी दुनिया हमारे लिए दुआ कर रही थी, तुम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे थे, ठीक है कोई मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपनी मस्जिदों में कुनूत नाज़िला तो पढ़ सकते थे। हमारे लिए हाथ उठाकर मगरिब में, इशा में, फजर में कुनूत नाज़िला तो पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तो मस्जिदों तक में नहीं गए हमारे लिए दुआएं करने के लिए। आने वाली नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, यार कभी नहीं माफ करेगी।